जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, इस किताब को आज से 47 दिन पहले पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में। जहां हमने इसको बाइलिंगुअल पढ़ाया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा A to Z जो हमने पढ़ाया है, नाम मात्र के शुल्क में। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और बढ़िया से चीजों को समझ सकते हैं। क्या दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री बड़े विस्तार से, रात को 9 बजे और सुबह 8 बजे। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 120। हाइट एंड डिस्टेंस को सीखने से पहले छोटी सी बात को हमें जानना चाहिए। क्या? यानी कॉन्सेप्ट। बड़ा इजी होता है, इसमें बहुत पेशेंस से समझना होगा। ये जो लाइन खींच दी है, इसे हिंदी में क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। क्षैतिज रेखा यानी ये आधार हो गया हमारा। अगर हम इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर, तो ये जो एंगल होता है इसे उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। आपके नयन ऊपर हैं तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बोला जाता है। और अगर आप इस क्षैतिज रेखा के नीचे देखते हैं तो इसे फाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण या अवनयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपके नयन कहां होंगे? ऊपर की ओर, एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपके मार्क्स खराब हुए और पापा के सामने पहुंच गए तो आपके नयन कहां होंगे? नीचे, यानी आप डिप्रेस होके नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके अंदर हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों को जानेंगे। जी हां दोस्तों, चैन से सोना है या जीना है तो जाग जाइए और कॉन्सेप्ट को। प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी बातों को जानो। अगर ये एंगल आपको 30 डिग्री दिख जाए, ये एंगल 30 डिग्री दिख जाए और 90 ये दिख जाए, इस केस में याद रखना इसका जो साइड का रेशियो होता है √3, 1 और 2 होता है। ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए, फिर से समझना। अगर प्यारे दोस्तों ये एंगल 60 डिग्री दिख जाए, कितना दिख जाए? 60 डिग्री, तो याद रखना इनका रेशियो 1, √3 और 2 होता है। और इसी में अभी बेसिक में आपको एक और याद रखना होगा, 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री दिख जाए तो 1, 1 और √2 रेशियो होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट सब इसी पर ही डिपेंडेंट होंगे, और बड़े प्यार से हम लोग सीख लेंगे और अच्छे से जान लेंगे। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट से करोगे हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये हो गया। अगर हम थोड़ा सा एसएससी की ओर डाइवर्ट करेंगे तो हम और क्वेश्चन को देखेंगे। हम आपको बता दें, हम हाइट एंड डिस्टेंस का आपको स्पेशल वीडियो दे देंगे आपके कोर्स में। यानी ये वाले क्वेश्चन सारे रेलवे के होंगे, स्पेशल वीडियो हम अलग से ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का डाल देंगे, जिसमें एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आप सब सीख लोगे और वहां पर भी थ्योरी सीख लोगे। इसको यहां करा देते हैं, स्पेशल वीडियो और दे देते हैं, पढ़ लेना, ठीक है? समझो, ये बात हो गई। अब सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
जैसे ये हमारी एक मीनार है, जहां से कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका एंगल थीटा बनता है, और वो मीनार की ओर आता है यहां पर और तब देखता है तो वो 90 माइनस थीटा बनता है। यानी एक दूसरे का पूरक, यानी एक दूसरे का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो मालूम चला ये डिस्टेंस यहां से x है और ये डिस्टेंस y है, और हमसे कहता है प्रभु हाइट बता दो। सीधे रट के बैठो, h बराबर √xy। मैं आपके सामने प्रूव कर देता हूं, फिर भी आप इसे डायरेक्ट याद कर रखो। प्रूव कर देता हूं, आप बेसिक समझो। अगर मैं tan थीटा लगाता हूं, क्या लगाता हूं, tan थीटा लगाता हूं तो क्या होगा, ऊंचाई हाइट अपॉन बेस यानी h अपॉन y, और अगर मैं tan 90 माइनस थीटा लगाता हूं तो ये क्या होगा, h अपॉन x होगा। पहले बोलो हां। मेरे मासूम से दोस्तों, हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। लगाओगे तो ये h अपॉन y h अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो कहते हैं h बराबर √xy हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, एक एक चीज को हम लोग विस्तार से समझते हैं। एक और पॉइंट समझ लो, एक और पॉइंट। जैसे अभी क्वेश्चन खूब सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि ये एंगल 30 होगा और मीनार की ओर आप आएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा। अब रेशियो को भरना सीख लो, तभी खेल पाओगे। अगर 90 के साथ 60 है तो आप खुल के बोलो 1 और √3 का रेशियो होगा। बट 90 के साथ 30 है तो ये हो जाएगा √3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। पर माना जाता है कि दोनों केस में जो ऊंचाई है यानी हाइट है वो समान रहनी चाहिए। यानी यहां पर भी √3 का गुणा करेंगे और यहां पर भी √3 का गुणा कर देंगे तो यह 3 हो गया। 3 में से 1 कम करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ये बात याद रखना, और इस पे बहुत बड़ा खेला होने वाला है। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। दोस्तों चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री का है। बात को बहुत अच्छे से समझना। दो मीनार बोला जा रहा है, तो मीनार बोला जा रहा है, कहता है दो मीनारों के बीच की दूरी 40√3 है, यानी ये जो दूरी है बच्चा वह 40√3 है। बात को समझ रहे हो? पहले बोलो हां। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री का है, यानी ये हमारा एंगल 30 डिग्री का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि अवनमन कोण ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है तो पहली मीनार की क्या होगी, यानी 130 ये है और हमें ये x चाहिए, यानी ये हाइट चाहिए। दो मीनारों के बीच की दूरी ये है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, तो शीर्ष से अवनमन कोण 30 है तो ये 30 हो गया। दोनों, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है तो पहली की क्या होगी। एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों समझो। ये 40√3, अब ये 30 डिग्री है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा। पहले बोलो हां। अब ये √3 बराबर किसके, 40√3 की हो जाएगा, यानी 1 बराबर किसकी हो जाएगा, 40 की हो जाएगा। 1 बराबर किसकी हो जाएगा, 40 की हो जाएगा। देखा जाए ये पोर्शन 40 हो गया
टोटल हमारा 130 है, 130 में 40 गया तो क्या आएगा, 90 आएगा। 130 में 40 गया तो 90 आएगा। कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, सभी लोग कमेंट करके बताइए। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे करोगे तो आपके आंसर जल्दी आएंगे, बेहतर आएंगे। आप अगर ओल्ड एडिशन में जाओगे तो हम नहीं सिखा पाएंगे, साफ सुथरी बात है। तब लेटेस्ट अपडेटेड हमने आपको बताया है कि अगर 90 के साथ 30 देखते हो तो √3 1 एंड 2 होगा। 90 के साथ 60 देखोगे 1 √3 और 2, और 90 के साथ 45 1:1 √2 होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। और ये थीटा है और इधर की ओर आएंगे तो 90 माइनस थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में पूरक कहते हैं। तब डायरेक्ट याद रखना है h बराबर √xy। मासूम से दोस्तों बड़े मोहब्बत से क्वेश्चन नंबर 121 सॉल्व करेंगे। कहता भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। बात को समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, यानी ये एंगल हमारा क्या है, 45 है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से y की दूरी 80 मीटर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 80 मीटर, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी। बच्चा जानता है क्या कि जब 90 के साथ 45 डिग्री देखते हैं, 90 के साथ 45, तो इन साइड्स का रेशियो 1:1 1:1 और √2 का होता है। जब एक बराबर 80 के तो एक बराबर 80 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 80 मीटर आ जाएगा। पहले बोलो हां सर, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन, यहां डायग्राम दिया गया है बच्चा, बड़े प्यार से समझना। 121 के बाद 122 आता है और यहां 123 चिपका हुआ है। कोई बात नहीं, 122 नंबर क्वेश्चन बताया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मिस हो गया है, फिर भी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, किताब से हिंदी बोल देते हैं आपको प्रॉपर। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए परेशान ना होना, पीपीटी हम चेक नहीं किए। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो
बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करने की बात नहीं है, आपके सामने इंग्लिश में लिखा ही है, हिंदी हमने लिख दिया है कि ठीक है, हिंदी भाषी बहुत है इसलिए। तो भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष से बिंदु 18 और 32 की स्थित दो बिंदुओं के शीर्ष बोला गया है। मासूम से दोस्तों बहुत प्यार से समझिएगा। अठारह मीटर की दूरी पर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। यानी ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो हमसे कह रहा है प्रभु हाइट बता दो। हमने आज ही आपको इसका पूरा फंडा बताया था और कहा था डायरेक्ट तैयार करो। सर कौन सा? यहां हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जब एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, जब ये एक दूसरे का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो उस केस में बच्चा h बराबर अंडर रूट एक्स वाई होता है। ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रॉपर आपको बता दिया, प्रॉपर आपको बता दिया। तो मेरे मासूम से दोस्तों यहां h बराबर हो गया अंडर रूट 18 गुणे 32। कहते हैं प्यारे दोस्तों 18 का डबल 36 और 32 का आधा 16, बाहर आएगा 6 गुणे 4, 6 चौक 24 इज द राइट आंसर। 6 चौक 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 122 का जो आंसर है वो बच्चा जान गया है, बोलो हाँ। चलते हैं प्यारे दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग इसको ट्राई कीजिए मगर प्यार से, हर चीज को सीखिए बड़े संयम विवेक के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और इसकी कैलकुलेशन कराई जाएगी बहुत इजी वे से। देखिए यहां डायग्राम इन्होंने भर रखा है पहले से ही, हमें डायग्राम में भरने की जरूरत नहीं थी, हमारे लिए बहुत आसान होता है। कहता 12 मीटर ऊंचे एक मीनार एक पेड़ पर, देखो हम ना इसका डायग्राम ना इसका डायग्राम अपना खुद का बनाएंगे। कहता है 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पे गिर गया। ये पेड़ है जिसकी लंबाई है 12 मीटर और टूटकर जमीन पर गिर गया। इसका शीर्ष सिरा जमीन से स्पर्श होने पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, हमने बना लिया 60 डिग्री और ये 90। तो कहता है पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी हमें ये दूरी चाहिए। मासूम से दोस्तों हमारी कैलकुलेशन को बहुत प्यार समझना। जब ये 60 डिग्री दिखता है तो मुझे किसी की याद आती है, किसकी? 1 और √3 की, और ये 2 हो जाता है। और जो ये 2 है, जो ये पोर्शन है वही पोर्शन ये होगा, यानी ये भी 2 हो गया। कहने का सेंस ये हुआ कि 2 + √3 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। अगर हम दिमाग लगाएं कि इधर अपने मन से 2 - √3 का इधर गुणा करें तो 2 - √3 का उधर हो जाएगा। ऐसा a² - b² यानी ये 1 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू जो कि 12 2 - √3 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 2 - √3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, हमसे कहता है भैया √3 की वैल्यू बताओ। तो √3 का इथे इंटू और √3 का इथे इंटू करेंगे। यहां जब गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 √3 और 12 तिहाई 36। ये इसका आंसर होगा 24 √3
माइनस का 36 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24√3 माइनस का 36 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्यारे दोस्तों, जितने प्यार से सीखेंगे उतना जल्दी आएगा। याद रहे, देखो बच्चे क्या करते हैं, लेट देखते हैं हर चीज को। कॉन्सेप्चुअल आपके सामने देख लो, पहले कॉन्सेप्ट बता दिया गया, बेसिक कहां पर क्या होगा, उसके बाद यह भी बता दिया कि हम कैसे लगाएंगे, जैसे ये बताया, फिर साथ में प्यारे दोस्तों ये बताया। और आपको बता दें, इस कोर्स में हम आज ही इसका एक हाईटेक एडवांस लेवल का वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का अपलोड कर देंगे, जिसमें एसएससी के भी क्वेश्चन होंगे। एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सबके होंगे हाइट एंड डिस्टेंस। पढ़ लेना, सारे लेवल के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आपके कोर्स में वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर चेक करना क्लास खत्म होने के बाद, ये नहीं कि अभी जाके चले जाओ। और पीडीएफ भी डाल देंगे, पढ़ लेना अच्छे से। एनटीपीसी क्वेश्चन, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 124 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से, बड़े प्यार से समझना, यहां खेला हो जाएगा हमारे साथ भी, बड़े पेशेंस से समझना पड़ेगा। देखो 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार, देखो भाषा को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये एक मीनार है जो कि 200 मीटर की है, सारा खेल डायग्राम है। ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार, ये इमारत है और ये हमारी एक मीनार है। इसके शीर्ष और इसके तल से बोलना है, ये भी खेला हो जाता मेरे साथ, समझ गए। शीर्ष और तल से, शीर्ष और तल से, शीर्ष से 30 डिग्री बना रहा है, तल से 45 डिग्री बना रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये एच निकालनी है। मासूम से दोस्तों एक एक फैक्ट को समझो, डरना नहीं है, लड़ना है और चीजों को सीखना है, चीजों को सीखना है। तो बताओ कैसे निकाला जाए। देखो अगर 30 डिग्री ये है तो खुल के बोलो, ये √3 होगा, ये 1 होगा, और ये 45 है तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा। लेकिन आप ये बताओ, यहां आधार √3 है, यहां आधार 1 है, तो दोनों में किसका गुणा कर दोगे, √3 का और √3 का गुणा कर दोगे, यानी ये हाइट हमारी 3 आ गई। और अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये √3 - 1 आ गया, और यही √3 - 1 किसके बराबर, 200 के बराबर। √3 - 1 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर के बराबर हो जाएगी। दोस्तों एक और चीज समझो, इधर अपने मन से √3 + 1 का गुणा करो तो उधर भी √3 + 1 का हो जाएगा। अब ये देखो a - b, a + b, a² - b², 3 में से 1 गया 2, 2 से भाग भी दे दो, 1 यूनिट बराबर 200/2 यानी 100, √3 + 1 आएगा। लेकिन हमसे कहता है मीनार की हाइट बताओ। मीनार की हाइट तो √3 होगी, क्या होगी, √3 होगी, यानी √3 का इत्थे और √3 का उत्थे गुणा कर दो, तो देखा ये जाए 100 √3 + 1 हो जाएगा। याद रहे, सारा खेल है आपका डायग्राम, कि आप डायग्राम को कैसे बना पा रहे हो। अगर आप डायग्राम सही से नहीं बना पा रहे हो तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो वास्तव में बढ़ेगा। ये सब किताबों में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको ना, ये सिर्फ जो भी टीचर पढ़ाया, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही अच्छे हैं, जो भी मार्केट में टीचर पढ़ाता है आज की डेट में, जो वास्तव में आपका सिलेक्शन चाहता है वो ऐसे ही पढ़ाएगा। ठीक है।
एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर, देखो यहां खेल गया, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 है तो इमारत, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टीसीएस ये पूछता है, बहुत है पूछता है, मतलब इतना नहीं, इतना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, कुछ कहने को नहीं। आज ही हो सकता है 5-6 ठो, समझो। ये इमारत है, देखो एक इमारत किस शीर्ष से देखे जाने पर, यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण 45, अवनमन कोण 45, यानी ये एंगल अभी 45 है, तो ये भी डंडी थोड़ी तिरछी हो गई, अगर ये एंगल हमने 45 बनाया है तो ये भी 45 हो जाएगा, और उसके बाद वो 30 कह रहा है तो ये एंगल 30 हो जाएगा। फिर कहता है कि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी ये दूरी जो है, ये दूरी ये 50 मीटर की है। तो हमसे कहता है इमारत की ऊंचाई बताइए। मासूम से दोस्तों, 90 के साथ जब 45 दिखता है तो 1 और 1 का रेशियो होता है, 90 के साथ जब 30 दिखता है तो √3 और 1 का रेशियो होता है। तो दोनों केस में जो है हमारी हाइट सेम है, हमें कोई तकलीफ नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब जो ये पोर्शन की वैल्यू है पूरा √3, ये 1 हटा दो तो ये पोर्शन बचेगा √3 - 1, यानी √3 - 1 यूनिट की वैल्यू 50 मीटर आ गई। ये या तो दोनों साइड आप √3 + 1 √3 + 1 का इंटू कर लीजिए प्यारे दोस्तों, तो 3 में से 1 गया, 2 से भाग भी दे दो, यानी 1 यूनिट बराबर 25 मीटर और √3 + 1 हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर है, क्योंकि हाइट इसकी क्या है 1 यूनिट। 25 25 मीटर लिखा है, ये मीटर है तो 25 लिख दो, मीटर हटा दो, √3 + 1 दिखने में अच्छा लगेगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। क्या बात, सभी बच्चे सही दे रहे हैं, ये एक बहुत खुशी की बात है। 125 के बाद 125 के बाद 126, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। कहता है एक दीवार के सारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार के सारे सीढ़ी खड़ी है 45 डिग्री का, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 है। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई हमका ये चाहिए, और तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, क्या कहते हो सर 90 के साथ 45, 1 1 √2 का रेशियो। कहते हो सर 1 बराबर 4√2, तो यहां पर √2 में किसका गुणा कर देंगे 4√2 का, यानी ये समाज इसे 8 बोलेगा। कितना बोलेगा 8 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 मीटर हो जाएगा। बोलो हां। चलिए तो चीजों को जानिए बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सीखिए। क्वेश्चन की ओर चलिए ट्राई कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 16/1/2021 में जो पूछा गया है, ट्राई कीजिए। 127 नंबर। डरना नहीं है, लड़ना है और आसानी से आंसर बता देना। माना जाता है जो हाइट एंड डिस्टेंस है एसएससी और रेलवे का अब सेम हो चुका है, दोनों में सेम क्वेश्चन आते हैं, कुछ बदलाव नहीं, दोनों सेम। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र नौकायान कर रहे हैं। जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के सीट्स के उन्नयन कोण 45 और 60 है, दोनों ओर है, एक इधर है एक इधर है। ये 45 है और ये 60 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है, यानी ये 81 मीटर है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ऐसा बोला गया है। मासूम से दोस्तों हमसे ये दूरी के बारे में पूछ रहा है, ये दूरी के बारे में पूछ रहा है। अब एक चीज देखो, जब ये 45 है तो 45 में रेशियो होता है 1:1 का,
1:1, और 90 के साथ जब 60 है तो ये रेशियो होता है 1 और √3 का। 90 के साथ जब 60 है, 90 के 60, तो 1 और √3 का रेशियो होता है। पहले बोलो हाँ। पर देखा ये जाए, क्या दोनों केस में हाइट समान है? नहीं। यानी यहां √3 का इंटू करोगे तो यहां पर भी आप √3 का इंटू करोगे, और देखा जाए इस बिंदु से आप इस बिंदु की ओर आएंगे तो ये √3 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 + 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए होगी, और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो √3 यूनिट की मिल रही है। किसकी मिल रही है? हाइट √3 बराबर 81 मीटर के। अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, 81 में √3 का भाग दोगे तो 27 √3 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। और हमें √3 + 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी ये पूरी, तो √3 + 1 का इथे और √3 + 1 का उथे। दोस्तों आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है तो हल्का सा आप दिमाग लगाइए। कौन सा? √3 का ऊपर गुणा कर दीजिए √3 का नीचे। 27 √3 गुणे √3 टोटल हो गया 81, √3 + 1 और नीचे हो गया √3। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी आएगा। 127 का जो आंसर आएगा वह बी आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, हम जब सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजों को जानना है और उसको समझेंगे। 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन कहता, भूतल पे खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष 5 बिंदुओं का मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 और 30 डिग्री के कोण आंतरित करते हैं, तो एक्स और वाई का मान बताइए। बोलो हां। देखो, 2 मीनार है, भूतल पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले, यानी ये एक्स ऊंचाई, ये वाई ऊंचाई। अब कौन ज्यादा बड़ा ये भगवान जाने। ऐसे हमने बना दिया। हो सकता है ये बड़ा, हो सकता है ये, एक आध समझ गए। 19-20 कर लेंगे जब आंसर आएगा। हाँ, ये नहीं कह दो एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ। भूतल पे खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में, यहां इसने मिड पॉइंट बोल दिया है। यही बस हिंट है हमारे लिए, यानी ये पॉइंट मिड है। यहां से अगर मैं एंगल इसको 60 डिग्री लेता हूं, क्योंकि एक्स में 60 बोल रहा है, और यहां से ये 30 डिग्री लेता हूं, और मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने बोल रखा है कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, हो गया। 90 के साथ जब 60 देखते हो तो 1 और √3 का रेशियो होता है। 90 के साथ 30 देखते हो, 90 के साथ 30 देखते हो तो √3 और 1 का रेशियो हो गया। दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर। याद रहे क्या? अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहां तो √3 है पर यहां 1 है, यानी यहां पर भी √3 का और यहां पर भी √3 का इंटू करेंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हमारा 1 हो जाएगा। हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ x/y, यानी x और y का रेशियो बताओ। 3:1 का रेशियो आएगा। 128 का आंसर 3:1 का रेशियो आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से सीखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और जिसको समझ में आ गया तो तुरंत लाइक ठोक दीजिए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। और क्या, क्वेश्चन नंबर 129 पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए सभी लोग, 129 को ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। भाषा पहले समझना, ये नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब मैं, ये समझ लो।
1.5 मीटर मैं लंबा हूं, ऐसा मान लो। किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी ये जो दूरी है वो 28.5 मीटर है किसी मीनार के पाद बिंदु से। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मेरी आंख अब यहां आएगी और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी ये एंगल जो कि क्या है 45 डिग्री है, यानी 45। तो कहता है प्रभु टावर की ऊंचाई बता दो। क्या कहता है प्रभु? टावर की ऊंचाई बता दो। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैन से सोना है तो अब जाग जाइए। 45 डिग्री को जब हम देखते हैं तो ये 1 और 1 का रेशियो हो जाता है, और यही 1 बराबर 28.5 के, यानी ये वैल्यू भी 28.5 के हो जाएगा। और ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमें गिवन है, प्रेक्षक यानी मैं 1.5। तो हमसे कहता है भैया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? 1.5 और 28 रुपया 50 पैसा यानी 3 हो गया, 28.5 प्लस 1.5, 30 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? 129 के बाद 130 नंबर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बच्चा घबराएगा इसमें, डरेगा कि ये कहा दे दिया वाई दिस कोलावारी डी, और डी के चक्कर में डर गया। भैया पूछ देता है तो मैं क्या करूं? कहता है एक नदी पर बनाया गया एक पुल, डायग्राम दिया है तो सबसे आसान है। नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है आपके सामने, जैसा कि दिया गया चित्र में। यदि पुल की लंबाई 150 है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? नदी की चौड़ाई मतलब ये वैल्यू हमका दी गई है, ई वैल्यू हमका 150 दी गई है, का ई वैल्यू हमका 150 दी गई, ये वाली यहां तक चौड़ाई, ये वाली मतलब ये नदी की लंबाई ये वाली। और हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ हमका ई बता दो। हम कहते हैं अच्छा ये 45 है तो ये 1 और ये √2 होगा, और ये √2 बराबर 150, तो 1 बराबर 75 √2 आई। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75 √2। किसी को अगर कष्ट है तो जीवन में चीजों को सीखो। हमने कई बार इस समाज को बताया, कई बार, कि जब ये ए होता है तो ये a √2 होता है। पहले बोलो हाँ, बस वही लगाए। अब मान लो यहां पर हमने वैल्यू दे दी 75 √2, 75 √2, तो आप खुद डिसाइड करो, यहां 75 √2 में √2 का गुणा करेंगे तभी तो 150 आएगा। दया बोलो हाँ। क्लियर कॉन्सेप्ट? हर चीज को धीरे धीरे सीखिए और बहुत अच्छे से जानिए। ठीक है, 130 के बाद 131 नंबर क्वेश्चन। जी हां, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है। बात को समझना कितना प्यारा लगेगा। अब जैसे गांव देहात में है हम लोग, मान लो, क्योंकि शहर में तो अब जीना बन जाते हैं, वो बात अलग है। सीढ़ी रखी हुई है, ये 5 मीटर की सीढ़ी है, ऐसे रखी हुई, और वह दीवार से 3 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। तो ये ऊंचाई 3 मीटर तक जाती है दीवार से। फिर कहते हैं सीढ़ी को दीवार की ओर खींचने पर, मतलब सीढ़ी की लंबाई चेंज नहीं होगी, अब सीढ़ी को दीवार की ओर लाएंगे तो सीधी सी बात है सीढ़ी और ऊपर तक जाएगी। सीधी सी बात है, दीवार की ओर लाएंगे तो सीढ़ी और ऊपर जाएगी। सीढ़ी दीवार की ओर की दूरी तक जाना चाहिए जिससे उसका सिरा 4.8 हो जाए, मतलब 3 तो पहले है, 1.8 का और इंक्रीमेंट हो जाए। तो हमसे कहता है ये दूरी कितना खेल गई, ये पूछा है मासूम से। दोस्तों बढ़िया से सीखेंगे इस क्वेश्चन को, डरना नहीं है। पहले देखो ये 3, ये 5, तो ये पूरा का पूरा 4 होगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। और ये 5 है, सीढ़ी तो 5 ही रहेगी, सीढ़ी में कोई कष्ट नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा अब 4.8 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। हमका क्या चाहिए, हमका ये वैल्यू निकालेंगे।
ये वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? पाइथागोरस से। 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, माइनस का 4.8 का स्क्वायर, 5 में से ये गया तो ये 0.2 आया, और जोड़ेंगे तो 9.8 आया। यानी यहां से अगर हम देखें तो 2 का गुणा कर दो, 196 1.96 आएगा, जो कि ये समाज 1.4 को स्वीकार करेगा, 1.4 को स्वीकार करेगा। तो अगर हमसे ये कह दे कि ये वैल्यू क्या होगी, वो 1.4 होगी। एक बार अभी पेशेंस रखना। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साए रखी हुई है और वह दीवार की ओर 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए? सीढ़ी को दीवार की ओर कितना ले जाना चाहिए? यानी पूरा 4 था, 1.4 लेस करोगे तो 2.6 ले जाना चाहिए। कितना ले जाना चाहिए? 2.6 ले जाना चाहिए। तो इसका आंसर 2.6 इज द राइट आंसर। क्या यह क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तभी बताओ हां। ठीक है, चीजों को बेहतर समझिए, चीजों को अच्छा समझिए और हर चीज को जानिए। 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको स्पेशल वीडियो देंगे। ठीक है, ऐप में आज ऐसे ही जहरीले क्वेश्चनों के लिए। ये टफ नहीं है, ये एग्जाम में 100% आते हैं। मेरे सेट में नहीं तो किसी और के आएंगे जरूर। कहता उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर, यानी मान लो ये उड़ान बिंदु है और इससे 300 मीटर दूरी से देखे जाने पर, कहां से देख रहे हो? यहां से देख रहे हो। ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। यानी 10 बजे पहले ये 30 डिग्री था और गुब्बारे में अगर नाइट्रोजन शायद भरी होती है, जो भी भरा होता है आप देख लेना, मुझे याद नहीं है, तो ये ऊपर की ओर चला जा रहा है 10 बजे। यहां तक तो 10 बजे थे, यानी 10 AM PM जो भी हो, 10 बजे था 30 डिग्री, और ऊपर की ओर जा रहा है तो 10:02 हो जा रहा है। यानी गुब्बारा जो ट्रेवल कर रहा है वो 2 मिनट ट्रेवल कर रहा है, और इस 2 मिनट के चक्कर में गुब्बारा अब हो गया 60 डिग्री। तो हमसे कह रहा ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात करो। लो, खेल गया। चाल हमारी तभी निकलेगी जब हम ये दूरी निकाल ले जाएंगे, और यहां 2 मिनट से तब हम चाल को निकाल पाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखा जाए 30-300, तो ये रेशियो होता है √3 और यहां तक का रेशियो होता है 1। यानी कि ऊपर भाग जाओ, √3 बराबर अगर 300 के तो 1 बराबर 100 √3 के आ गए। यानी यहां से यहां तक की हाइट 100 √3 आ गए। और अगर हम उसके ऊपर जाएंगे, यानी ये 60 डिग्री वाले में जाएंगे, 60 डिग्री में ये 1 होता है ऐसे, और ये पूरा का पूरा √3 होता है। तो 1 बराबर अगर 100 के है तो ये √3 यानी 100 √3 के हो जाएगा। सॉरी, 1 बराबर 300 के है, 1 बराबर 300 के, तो √3 300 √3 हो जाएगा। 300 √3 में 100 √3 कम कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 √3। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 200 √3। 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड। 2 मिनट में कितने होते हैं? 120 सेकेंड में 200 √3 ट्रेवल करेगा। 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो 1 सेकेंड में 200/120 यानी 5/3 √3। अरे 50 गुणे 40 200 होता है, और 3 गुणे 40 मतलब 5 गुणे 40 200, और 3 गुणे 40 ठीक है 120 होता है। पहले बोलो हां। प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। अब बच्चा 5/3 √3 ये कैलकुलेशन है,
और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर खेला है आपके जिंदगी में। सर कैसे? भाई √3 की कहीं वैल्यू नहीं लिखी है तो रटनी पड़ती है। क्या होती है? 1.732। इसको रट लेना और एमा 5 का गुणा कर लो पहले तो। 5 5 दूना 10 हासिल 1, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 7 पना 35 35 और 1 36 3 हासिल 5 3 8। और अभी हमका 3 से भाग देना है। अब 3 से भाग दो, 3 दूना 6, अब 26, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 यानी 8 त्रिका 24 यानी अप्रोक्सीमेट 2.9 इज द राइट आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके साथ खेला हो जाएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत बेहतर पढ़िए, हर एक लेवल का पढ़िए। इसीलिए आपको आपके कोर्स में जो प्रकाश अवस्थी ऐप में है उसमें स्पेशल वीडियो हम दे देंगे जो CHSL, CGL, CPO सारे लेवल के क्वेश्चन हो और आप कर ले। ठीक है, यहां से ये कवर करना, वहां से वो कवर करना। जब PDF देंगे तो उससे देख लेना कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। 133 नंबर क्वेश्चन। अब देख लो समय के साथ अब खेलना चालू कर दे। कहता है प्रभु, एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है। प्रातः 10 बजे वह 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। समझो, यहां कहीं हवाई जहाज उड़ रहा है भाई, उड़न दो, और यहां से प्रातः 10 बजे वह 30 डिग्री का दिखाई दे रहा है। फिर कहता है 1 मिनट बाद यह 60 डिग्री के उन्नयन कोण में तब्दील हो जाता है। अब कितने? 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद 60 डिग्री के उन्नयन कोण में तब्दील हो जाता है। अब कह दो ये 60, तो खेला हो गया। तो डायग्राम कुछ गड़बड़ लग रहा है? बोलो हां, बोलो बोलो हां। डायग्राम गड़बड़ हो गया मेरे भाई। भाई ये 30 और ये 60 तो ये गलत है ना। एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है, प्रातः 10 बजे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिखाई देता है। 1 मिनट बाद ये 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिखाई देता है यदि विमान। अब देखो ये डायग्राम गलत है क्योंकि अब ये विमान पहले दूर दिख रहा था, अब ये उसके पास आ गया, तब हमारा डायग्राम सही बनेगा। सर ऐसा क्यों? वैसे तो वो भी सही था भाई, हमारा हेलीकॉप्टर यहां उड़ रहा था, अब इधर जा रहा है। पर हमने जब भाषा को और पढ़ा तो हम जानते हैं कि एंगल पास की ओर बढ़ता है, घटता नहीं है। कहने का सेंस ये है, अभी बढ़िया से समझना। पहले ये 30 डिग्री दिख रहा था, अब मेरी बात को सुनना। अब हवाई जहाज हमारा इधर की जगह अब क्या इधर आएगा। समझ गए ना? दया दया, समझे? तो एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पे उड़ रहा है, प्रातः 10 बजे वो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिख रहा है यानी 30। फिर उसके बाद वो 1 मिनट के बाद 60 डिग्री पे दिख रहा है यानी यहां तक उसने चला, और अब ये हवाई जहाज कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। ये डायग्राम सही होगा। समझ गए? तो ये अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। सर पहले गलत क्यों बनाया? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पहले से मालूम था वो गलत बना रहा हूं, और बताओ। पर हमारा मेन उद्देश्य कि आप चीजों को बेहतर समझो कि जब पिलर के पास आता है तो एंगल बढ़ता है। ये नहीं कि जैसा बोल दिया वैसे चिपका दिया, हवाई जहाज को उधर ही ले जाए। अरे कभी कभी पास में भी आता है हवाई जहाज। ठीक है, तो कहता है यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा है तो h यानी हाइट ज्ञात करो। सब निकाल लेंगे। पहले एक चीज देखो, 960 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसमें हवाई जहाज 960 किलोमीटर चलता है। खुल के बोलो, 60 से भाग दे दो, यानी 1 मिनट में हवाई जहाज भाग दोगे तो 16 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 16 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस जो हवाई जहाज की है ऊपर वाली, ये डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर है। अभी इतना आसान नहीं जो तुम सोच रहे हो कि सर निपटा देंगे। हमका हाइट चाहिए, का चाहिए? हाइट चाहिए। अभी बहुत खेला है तुम्हारी जिंदगी में। अगर मैं 30 डिग्री के साथ खेलता हूं तो ये रेशियो √3
और 1 हो जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री के साथ खिलता हूं तो ये 1√3 हो जाएगा। पर कहते हैं कि दोनों केस में जो हाइट होगी वो तो समान होगी। यहां √3 है, यहां 1, तो यहां √3 का गुणा करोगे तो यहां पर भी √3 का गुणा हो जाएगा। कहते हैं कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 1 2 ये टोटल 3 के बराबर, और यही 2 बराबर 16 किलोमीटर के, यानी 1 बराबर 8 किलोमीटर के हो जाएगा। दया हमसे कह रहा है ऊंचाई बताओ, ये ऊंचाई है, √3 का इतने, √3 का उतने, और √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 का 24 25 हासिल 2, 8 7 56 57 58 हासिल 5, और 8 5 13। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ये होगा। और ऑप्शंस नंबर दया 13.86 होगा। बोलो बोलो टेल टेल। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा आपके साथ खेला हो जाएगा। हमेशा याद रखो ये एक लेवल के क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर अंधी मारो, √xy। सर कैसे, व्हाई दिस कोलावरी? मेरे मासूम से दोस्तों आज ही बताया मैंने, आज ही बताया कॉन्सेप्ट में। आपके सामने ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है और ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो √xy इज द राइट आंसर। अब ये नहीं कि यही चित्र हो, डायग्राम ऐसे भी हो सकता है कल को, ये x और ये y हो, ये हाइट हो, ये थीटा हो, ये 90 माइनस थीटा हो, पर बात बराबर है, आना यही है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए देवताओं? चले, कहता पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है, यानी ये x है और ये y है। जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अल्फा एंड बीटा हैं और वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। नहीं बोल रहा है पर ये पूरक का संदेश है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। सपोज ये अल्फा है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू बीटा। बोलो हाँ। और मासूम से दोस्तों हमका क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब कहते हैं बचपन वाला फॉर्मूला लगाओ। कैसे? मान लो यहां 10 अल्फा लगाएंगे, 10 अल्फा h by x, 10 90 minus alpha h by y, और you know guys 10 alpha 10 90 minus alpha is equal to 1 which is equal to 1, यानी h upon x h upon y बराबर 1, यानी h बराबर √xy। The right answer of this question √xy आएगा। यही इसका आंसर है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, हाँ अब एक बच्चा कह रहा है कि सर tan थीटा और इंटू कॉट थीटा, अरे देवता इसका मतलब ही कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बात बराबर है, नजरिया बदलो। 134 के बाद 135 सभी बनाइए और आंसर बताइए। 135 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। कहता 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के सीट से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 है, यानी ये 32√3 है, ये 32√3 है मेरे प्यारे दोस्तों। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के सीट से एक इमारत का पाद का अवनमन कोण 60 है, यानी ये अवनमन कोण 60 होता है तो ये भी 60 हो जाएगा। और हमसे कहता भैया टावर से इमारत के बीच की दूरी बता दो, की दूरी हमका चाहिए। कहते हैं क्या कि जब 60 के साथ 90 देखते हो, जब 60 के साथ 90 देखते हो तो रेशियो होता है 1 और √3, और यही √3 बराबर 32√3 का, यानी 1 बराबर 32।
तो बस मुद्दा खत्म। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 कितना आएगा? 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी फर्जी क्वेश्चन। बोलो हाँ। 135 के बाद 136 नंबर। सभी लोग ट्राई कीजिए, मगर प्यार से। मंच के ऊपर से देखो, खुद के कह रहा मंच के ऊपर, ये मंच है, इसके ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष से, यानी ये दूरी है 50√3, और यहां से कोई टावर है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। यदि टावर की ऊंचाई 60 है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी? अगर ये 60 है, हमका क्या चाहिए? हमका ये चाहिए कि ये कितना होगा। सभी लोग निकालो कितना आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पूछता है भारत आपसे, पूछता है भारत। अरे मेरे देवताओं, कुछ नहीं करना। अगर ये 30 है तो ये 90 हो जाएगा। सभी जानते हैं कि 30-90 तो रेशियो क्या होगा? √3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। अगर √3 बराबर दिस वन है, √3 बराबर दिस वन है, तो 50√3, तो 1 बराबर 50 के हो जाएगा। और अगर ये 50 है तो ये डंडी जो हो जाएगी, टोटल 60 है तो ये 10, यानी ये 10। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 136 10 आएगा। 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन। सभी बनाइए और हमको बताइए कि 137 क्या आएगा। जल्दी से सभी लोग बताइए। बोलो बोलो, क्या आंसर आएगा? प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से सीखिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है। ये ए बिंदु है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर, टावर के पाद की ओर 20 मीटर, यानी ये दूरी हमने 20 मीटर तय की। बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी यहां से अब 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है बिंदु ए से टावर की दूरी क्या है, यानी बिंदु ए से टावर की दूरी, हमको ये दूरी चाहिए। समझ गए प्यारे दोस्तों? कुछ नहीं करना। देखो 90 के साथ 60 देखते हो तो किसी की याद आती है 1 और √3 की, और 90 के साथ 30 देखते हो तो √3 और 1 की याद आती है। हम जानते हैं कि दोनों केस में जो हाइट नाम की चीज होती है, जो हाइट चीज होती है, वो बराबर होती है। यानी यहां पर √3 का गुणा करोगे तो ये हमारा टोटल 3 हो जाएगा। 3 में 1 यहां आया तो बचा कितना? 2। यही 2 बराबर 20 के, यानी 1 बराबर 10 के। हमका 3 की वैल्यू चाहिए, 3 गुणा 10, क्योंकि टोटल चाहिए। 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर 30 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? जल्दी से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई नहीं करता क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं। बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 137 हो गया, वो दोबारा आ गया। 138 नंबर कहता है सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? अब हमसे सड़क की चौड़ाई पूछ दिया गया, यहां कोई दम नहीं। पहले समझो, मेरे पास एक सीढ़ी है, यहां पर एक 4 मीटर ऊंची दीवार है और एक दीवार हमारी 3 मीटर ऊंची, और सीढ़ी हमारे पास ये 5-5 ऐसे लगा देते हैं हम सीढ़ी। यही है सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क की दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क के
की चौड़ाई क्या होगी? मासूम से दोस्तों यही चौड़ाई होगी। बच्चा बच्चा जानता है कि 4 5 3 ट्रिपलेट से 90 5 3, मतलब समझ गए ना, 4 5 3, ये 4, सड़क की चौड़ाई 7 हो जाएगी। बच्चा बच्चा जानेगा 138 का आंसर 7 आएगा। बनाइए बनाइए। कहता 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ये एक 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, यही बोलना ही है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो कह रहा है टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी में, हमका ये दूरी चाहिए। मासूम से दोस्तों एक चीज देखो, जब मैं, अच्छा ये 47 पूरा है, ये 7 है, तो ये अब 40 हो गया, और ये 30 है, तो हमका याद आता है √3 और 1 का रेशियो, 1 बराबर 40 की, तो √3 किसके हो जाएगा, 40 का गुणा कर दीजिए, 40 √3 के हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ 139 नंबर क्वेश्चन कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। 40 √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तभी 40 40 कह रहे हैं। 40 40 कैसे मेरे भाई, 40 40 कैसे? चालीस 40 कैसे? अरे देवताओं, हमसे कह रहा है टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, तो 40 √3 दूरी पर होगा ना, 40 कैसे? चलिए 40 √3 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 139 के बाद 140 नंबर क्वेश्चन। पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन पढ़ेगा। कहता है 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती कि अंतिम स्थिति, देखो ये एक टावर है 43.5, यहां कहीं एक महिला खड़ी है, यहां कहीं महिला खड़ी है, और ये 60 डिग्री है, और ये महिला कुछ देर में इधर से इधर जाएगी, तब ये 30 हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाएगी उतना एंगल कम हो जाएगा, उतना एंगल कम हो जाएगा। तो वे टावर की स्थिति सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अंतिम स्थिति टावर का उन्नयन कोण 30। तो परिवर्तित दूरी क्या हो, वही जो मैंने डैश डैश किया है, बस वही दूरी चाहता है। कोई दम नहीं, क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है। 90 के साथ जब 60 देखोगे तो रेशियो क्या होगा, 1 और √3, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और 90 के साथ 30 देखोगे तो ये √3 होगा और ये 1 होगा। समाज यही कहता है हमसे कि दोनों केस में हाइट बराबर होनी चाहिए, बराबर, तो √3 का यहां गुणा हो जाएगा, यानी ये 1 आया तो ये पोर्शन 2 हो जाएगा। माना जाता है कि √3 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने 43.5 है। अगर मैं दोनों साइड √3 का गुणा करता हूं तो 3 यूनिट की वैल्यू 43.5, 3 से भाग दे दो तो 1 यूनिट की वैल्यू 14.5 √3 हो जाएगी। और हमका का चाहिए, हमका द्वि की वैल्यू चाहिए, द्वि का इथे और द्वि का उथे, 14.5 का डबल होता है 29, 29 √3 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 140, 140, 140? खुल के बोलो सभी लोग, क्या मेरी कैलकुलेशन अच्छी लगी कि नहीं लगी? बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों 140 के बाद 141 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। ये एक टावर है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30,
यदि प्लेटफॉर्म और टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है, यानी ये जो दूरी है 75√3 मीटर दूर स्थित है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों एक चीज देखो, ये अगर 90 है और ये 30 है, ये 90 ये 30, ये 90 ये 30, तो इसका रेशियो जो आता है वो √3 और 1 का आता है। √3 बराबर 75√3, तो 1 बराबर 75 हो जाएगा, यानी ये 75 और ये 18। अगर मैं 75 प्लस 18 को जोड़ दूं तो 93 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 141 का 93 आएगा। बोलो हां। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़िए, सब सिखा डाला मैंने। कहता 5 मीटर तथा 10 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। एक खंबा 5 मीटर का खड़ा है और दूसरा खंबा 10 मीटर का खड़ा है। उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर, यानी ये दूरी जो है वो 12 मीटर है। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों हमसे ये शीर्ष के बीच की दूरी चाहता है, ये शीर्ष के बीच की चाहता है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी चाहिए। कुछ नहीं करना, ये 5 है, ये 10 है, ऐसी लाइन खींचा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये पूरा 10 है, 5 कम करोगे तो 5 ही बचा, और 5 12 तो ये 13 होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। 5 12 13, 5 12 13। सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए, बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। बोलो बोलो टेल टेल। 142 के बाद 143 कहता है 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 से x हो जाता है। पहले 60 था, अब ये x हो जाता है। 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की, ये एक 25√3 ऊंचाई वाला टावर है, उसकी परछाई 50 से बढ़ जाती है, यानी इतनी बढ़ गई, तो ये x की माप यानी एंगल x चाहिए जब 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी ये दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर पहले जो भी हो वृद्धि ये हो जाती है, हमसे एंगल x पूछा, निकालेंगे। प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, जब ये 60 डिग्री दिखता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। √3 बराबर दिस 1, तो 1 बराबर 25, यानी ये 25 हो। अब चाहो तो 10x लगा दो। 10x क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि 25√3 और नीचे 50 और 25 75 होता है। काटोगे तो 1/√3 आएगा, और 10 में ये 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री की होती है। किसकी होती है, 30 डिग्री की, यानी x बराबर यहां पर 30 डिग्री आएगा, यानी x बराबर किसके, 30 डिग्री आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। 143 के बाद 144 कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों पहले छाया ऐसे पड़ रही थी, ये 30 डिग्री था, यहां से यहां तक छाया पड़ रही थी। अब यहां से 24 मीटर कम हो गया, यानी अब छाया यहीं तक पड़ रही है। तो हमसे कहता है स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं जब 90 के साथ 60 देखते हो, 90 के साथ 60 देखते हो, 90 के साथ 60, तो रेशियो जो होता है वो √3 और 1 का होता है। और जब हम लोग 90 के साथ 30 देखते हैं, यानी ये √3 होगा और ये 1 होता है। कहते हैं दोनों केस में हाइट समान होनी चाहिए, यानी √3 का यहाँ गुणा √3 का यहाँ, ये वैल्यू हो गई 3, एक ये हो गया, तो बचा कितना 2। जब 2 बराबर 24 के, जब 2 बराबर 24 के, यानी 2 यूनिट इज इक्वल टू 24 के, 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई, और हमको क्या चाहिए, √3 के वैल्यू चाहिए।
12√3 इज द राइट आंसर। 144 का आंसर जो आएगा वह 12√3 आएगा। बोलो हां। चलिए, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण 30 और 45 है। हवाई जहाज कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बड़े प्यार से, डरना नहीं है, चीजों को सीखना है। देखो, हवाई जहाज हमारा यहां कहीं उड़ रहा है। यदि हवाई जहाज इतने ऊंचाई से उड़ रहा है, यानी 1.365 ऊंचाई से उड़ रहा है, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण बोल रहा है। हवाई जहाज दो पत्थरों के अवनमन कोण, मतलब पहले ये 30 डिग्री बना रहा था, तो ये 30 बनाएगा हवाई जहाज। फिर ये ऐसे आया हवाई जहाज, यानी ये 45 बना रहा है अवनमन कोण, ये 45 बनाएगा। दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, यानी हमको ये दूरी निकालनी है। मासूम से दोस्तों कहते हैं जब ये 45 है तो ये 1:1 का रेशियो हो जाए, और जब ये 30 है तो ये √3 और 1 का ही रेशियो रहेगा, यानी इस पोर्शन की वैल्यू √3 - 1 यूनिट हो जाएगी। और हमको जो वैल्यू चाहिए वो इसी पोर्शन की चाहिए, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं एक यूनिट की वैल्यू हमें मिली हुई है 1.365, और हमें √3 - 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1, यानी 0.732 की वैल्यू चाहिए। यानी यहां 0.732 का इधर गुणा कर दो और 0.732 का गुणा इधर कर दो, हमें इसी की वैल्यू चाहिए। दोस्तों 13 सत्ते 91, यानी 0.9 से बड़ा आंसर होगा, और 0.9 से बड़ा सिर्फ एक हो सकता है। और कह दो 2-3 होंगे, नहीं, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। तो अप्रॉक्स में आंसर 1 किलोमीटर आएगा, लगभग में आंसर 1 किलोमीटर आएगा। गुणा उड़ाना करना, 13 सत्ते 91 यानी 0.9 समथिंग होगा, और 0.9 समथिंग, और हमें अप्रॉक्स में आंसर चाहिए तो 1 किलोमीटर होगा। बोलो हां। ठीक है, चीजों को बेहतर समझिए। क्वेश्चन की ओर 145 के बाद 146 नंबर। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के उन्नयन कोण का 30 डिग्री है, यानी ये 5 मीटर है और किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहां से ऊपर की ओर गए तो ये हमारा 30 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टावर 45 मीटर ऊंची पर था, यानी ये 45 मीटर था, तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी में, यानी ये ज्ञात करना है। दोस्तों जब हम देखेंगे 90 के साथ 30 देखोगे, 90 के साथ 30 देखोगे तो रेशियो क्या होगा, तो √3 और 1 का होगा। 5 ये हम निकाल चुके, तो ये बचा 40। जब 1 बराबर 40 के तो √3 की वैल्यू 40√3 हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर 40√3 आएगा। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 147 ट्राई करो। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के उन्नयन कोण 60 है। वह इस तरह से, अच्छा उन्नयन कोण 60, एक सेकेंड, 36 मीटर लंबे टावर के उन्नयन कोण 60, ये 36 है, उन्नयन कोण 60 है, यानी ये 60 है। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में है।
और अब वो एंगल 30 बोलेगा। तो वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर गई, यानी ये दूरी मैंने पहले बताया, ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में भर भर के पूछा जाता है। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री के साथ जब 90 देखोगे तो ये 1 होगा और ये √3 होगा, और 30 के साथ 90 देखोगे तो ये √3 होगा और ये 1 होगा। दोनों केस में हाइट समान होगी, यानी यहां √3 का गुणा और यहां √3 का कर दोगे, ये टोटल हो जाएगा 3। ये टोटल हो जाएगा 3। 3 में से 1 गया, ये आएगा 2, ये आएगा 2। तो √3 की वैल्यू हमारी 36 है, यानी 1 यूनिट बराबर 36 में 3 12 √3 हो जाएगा। भाई √3 बराबर दिस वन 36, भाग दोगे तो 1 बराबर 12 √3। हमको 2 की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड 2 का गुणा कर दीजिए, 24 √3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। बोलो हाँ। 148 कैसा लग रहा है सेशन, ये बताइए। बहुत स्पीड से हम लोग चले हैं, ठीक है। कहता है एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। और एक टावर के पास से, और पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। ये ऐसे खिलवा रहा है, ऐसे खिलवा रहा है। यदि टावर की ऊंचाई 50 है तो पहाड़ी की क्या है? एक टावर के पास से, तो टावर की ऊंचाई 50 है, पहाड़ी की चाहिए, यही चाहता है हमसे। दोस्तों कुछ नहीं करना, एक चीज समझो, नब्बे के साथ जब 30 देखते हो तो आपको एक रेशियो याद आता है √3 और 1 का, और 90 के साथ जब 60 देखते हो तो एक रेशियो याद आता है 1 और √3 का। पर एक चीज बताओ, दोनों में आपके आधार सेम होने चाहिए, यानी √3 का यहां गुणा, √3 का यहां गुणा, यानी ये वैल्यू 3 हो गई। जब 1 बराबर 50 के है तो 3 बराबर 150 के हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 150 आएगा। 148 का आंसर 150 आएगा। बोलो हाँ। क्लियर है? बहुत अच्छे से सीखिए। 148 के बाद 149 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है उसे समझेंगे। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का कोण 30 डिग्री है। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का कोण, प्लेटफॉर्म से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टावर 45 मीटर ऊंचा है और प्लेटफॉर्म, टावर 45 मीटर ऊंचा है और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40 √3 है। हमसे कहता है प्रभु प्लेटफॉर्म का बता दो। मेरे मासूम से दोस्तों, जब ये 30 है तो हम जानते हैं √3 और 1 का रेशियो होता है। √3 बराबर 40 √3, तो 1 बराबर 40 के, और जब 1 बराबर 40 यहां तक 40 है तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 45 में 40 कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी? 5। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या होगा? 5 होगा। पहले बोलो हाँ, मगर प्यार से, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों माना जाता है आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप में इस कोर्स को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया। दुनिया भर के स्पेशल लेक्चर, दुनिया भर के शॉर्ट्स वीडियो, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। कोर्स को आप पहले ही जाकर देख सकते हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, और ये शुल्क बिल्कुल नाम मात्र का है, ताकि जैसी आपकी इच्छा वहां पर सारे YouTube के लिंक आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे कि आप किसी भी माध्यम से वीडियो को बेहतर देख सकें और इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्शन पा सकें। बाकी जैसी आपकी इच्छा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
इसका ओल्ड किताब का सॉल्यूशन यूट्यूब में पूरा का पूरा निःशुल्क पड़ा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और चीजों को बेहतर सीख सकते हैं हमारे द्वारा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।